Hello everyone, so today I am going to discuss one more important topic from the chapter number 12 atoms, excitation and ionization potential. For this topic we are going to use a concept which we have already discussed in previous lectures. अभी तक lectures में हमने बहुत सारे derivation complete किए और जितने भी हिस्टोरिक एक्सपेरिमेंट्स थे वो भी डिस्कस किए थे. लास्टली हमने बोहर एटॉमिक मॉडल डिस्कस किया था और उसी के बेसिस पे एनर्जी, रेडियस, वेलोसिटी, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड के फॉर्मूलाज भी डिराइव किए थे. देन उसी बोहर एटॉमिक मॉडल के बेसिस पे एमसीक्यू भी लास्ट लेक्चर में सॉल्व किए थे. सो इफ यू रिमेंबर थर्ड पोस्टुलेट इन बोहर एटॉमिक मॉडल, third postulate says if an electron makes a transition from higher energy state to lower energy state, it emits a photon of energy which is equal to energy difference between these two states. तो जब भी कोई इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो वो इलेक्ट्रॉन एक एनर्जी का फोटोन रिलीज करेगा. उस फोटोन की एनर्जी क्या रहेगी? जिस दो स्टेट में उसका ट्रांजिशन हुआ उस एनर्जी स्टेट के डिफरेंस के बराबर वो एनर्जी का एक फोटोन रिलीज करेगा. तो ये पोस्टुलेट हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है और उसी के बेसिस पे हमने बोहर रेडियस का फॉर्मूला डिराइव किया था और उसी फॉर्मूला के बेसिस पे हमने एनर्जी का भी फॉर्मूला डिराइव किया था. तो इस थियोरी के लिए हम लोग पहले स्टार्ट करेंगे कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास कौन से लेवल्स होते हैं उसके ऑर्बिट के अंदर, उसके एटम के अंदर. उस लेवल में उसके पास इनिशियल एनर्जी कितनी होगी, उस एनर्जी को कैलकुलेट करने के लिए हमारे पास एनर्जी का एक बेसिक फॉर्मूला था. हाइड्रोजन एटम के लिए बात करेंगे तो En विच इज इक्वल टू -13.6 अपॉन n² और Z की वैल्यू कितनी हो जाएगी हाइड्रोजन एटम के लिए 1. और ये मैंने एनर्जी लेवल्स बनाया है. तो n इज इक्वल टू 1, इसका मतलब क्या हो जाएगा? ये ग्राउंड स्टेट. देन n इज इक्वल टू 2, n इज इक्वल टू 2 मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट. n इज इक्वल टू 3 ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अब कंफ्यूजन होगा आपको नंबर्स और ये जो हमने रीड करते हैं इसको, ये फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये सेकेंड, ये थर्ड, तो आपको कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. अगर मैं आपको बताऊं सेकेंड एक्साइटेड स्टेट तो यहाँ पे n की वैल्यू 2 नहीं समझना है. ये सेकेंड एक्साइटेड स्टेट है मतलब ग्राउंड से सेकेंड नंबर पे है वो, मतलब अल्टीमेटली यहां से काउंट करेंगे तो ये हो जाएगा n इज इक्वल टू थर्ड स्टेट. मतलब आपको जब भी कोई भी एमसीक्यू न्यूमेरिकल्स में कोई भी क्वेश्चन में आपको दिया होगा n इज इक्वल टू 3 स्टेट तो आपको समझना है वो सेकेंड एक्साइटेड स्टेट. अगर आपको दिया है n इज इक्वल टू 4 स्टेट तो आपको समझना है ये थर्ड एक्साइटेड स्टेट. अब ये सारे एनर्जी लेवल्स है जहां पे ट्रांजिशन होता है. अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर से लोअर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन नहीं करेगा, अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट में है, मतलब यहाँ पे एक इलेक्ट्रॉन है, अगर उस एटम को बाहर से एनर्जी प्रोवाइड करेंगे तब क्या होगा? तो ये पूरी रिवर्स प्रोसेस हो जाएगी. अब जैसे कोई इलेक्ट्रॉन को बाहर से एनर्जी हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो उस इलेक्ट्रॉन के पास इनिशियली कुछ एनर्जी होगी. तो n इज इक्वल टू 1 में इलेक्ट्रॉन के पास हाइड्रोजन एटम के लिए कितनी एनर्जी होगी? अगर ये कैलकुलेट करना है तो हमारे पास n इज इक्वल टू 1 E1, तो इनिशियल एनर्जी कितनी हो जाएगी अपॉन n². ये हमारा बेसिक फॉर्मूला. और फर्स्ट स्टेट में n की वैल्यू रखेंगे हम 1, तो -13.6 eV. तो इसका मतलब ये हो गया हाइड्रोजन एटम के लिए उसके ग्राउंड स्टेट में इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी कितनी होगी? -13.6 eV. सिमिलरली फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट मतलब सेकेंड स्टेट की बात करेंगे n इज इक्वल टू 2 की, तो E2 सेकेंड स्टेट में एनर्जी कितनी हो जाएगी अपॉन 2², तो ये -3.39 और 40 आप कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे eV. देन सिमिलरली हम लोग n इज इक्वल टू 3, n इज इक्वल टू 4 स्टार्ट करेंगे तो आपको ये वैल्यूज मिलती जाएगी. मतलब हमें डिफरेंट एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी यहां से कैलकुलेट कर पाएंगे. अगर हम लोग n इज इक्वल टू इन्फिनिटी ले लें तो इसका क्या मतलब हो जाएगा? -13.6 बाई विच इज इक्वल टू 0.
इसका मतलब इलेक्ट्रॉन के पास एनर्जी नहीं है, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन नॉकआउट हो गया एटम के अंदर से, इसका मतलब ये हो गया कि एटम आयोनाइज हो गया। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग उसी दो स्टेट की बात करने वाले हैं जहां पे कोई इलेक्ट्रॉन या तो एक एनर्जी लेवल से कोई दूसरे एनर्जी लेवल में ट्रांजिशन करेगा, मतलब लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, मतलब वो एक्साइट होके एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करेगा, तो उसको हम बताएंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। या फिर कोई इलेक्ट्रॉन अपने एनर्जी स्टेट से सीधा एटम से नॉकआउट हो जाएगा, तो उसको बताएंगे हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आज के जो लेक्चर की जो मेन थीम है, हमारे थियोरी की मेन थीम, ये इसी दो टॉपिक पे रहेगी कि इलेक्ट्रॉन अगर कोई स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रांजिशन करेगा तो उसको हम बताएंगे एक्साइटेशन, मतलब वो लोअर से हायर एनर्जी स्टेट में जाएगा, या फिर वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नॉकआउट ही हो जाएगा, मतलब एटम से बाहर निकल जाएगा, तो उसको बताएंगे हम आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो जैसे ये n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब एनर्जी जीरो हो गई, तो ये यहाँ पे लिखा है हमने n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगा इसके पास एनर्जी जीरो ईवी, ये हो जाएगा अनबाउंड स्टेट, इसका मतलब इलेक्ट्रॉन एटम से नॉकआउट हो गया, एटम आयोनाइज हो गया। ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी कैलकुलेट की हमने, -13.6 ईवी, यहाँ पे हो जाएगी -3.39 ईवी। सिमिलरली यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे तो -1.51 ईवी, 0.85 ईवी, ऐसे आप सारे स्टेट में एनर्जी कैलकुलेट कर पाएंगे। तो अगर कोई इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करेगा, अब हायर से लोअर करेगा, तो उसके लिए हमने एनर्जी का फॉर्मूला डिराइव भी किया और उसी फॉर्मूला से हम लोग ये कैलकुलेट भी कर पाएंगे। बट ये टॉपिक आपको एनसीईआरटी में नहीं दिया, पर आपको इसके बेसिस पे एमसीक्यूज आएंगे और आपको ये दोनों वर्ड दिखेंगे एमसीक्यू के अंदर, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन। तो आपको इसी दो वर्ड के मीनिंग इस लेक्चर में समझने हैं। तो ये जो मैंने आपको अभी दिखाई है सिर्फ थियोरी का ओवरव्यू था, जहां पे आपको पता चलेगा n इज इक्वल टू 1 मतलब ग्राउंड स्टेट होता है, n इज इक्वल टू 2 मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट होता है। नाउ हम लोग समझते हैं कि यहाँ पे एक ग्राउंड स्टेट पे एक इलेक्ट्रॉन है, इसके पास एनर्जी है -13.6 ईवी। अब बाहर से हमने एनर्जी प्रोवाइड करना स्टार्ट किया, जैसे जैसे उसके पास इससे ज्यादा एनर्जी आती जाएगी, वो धीरे धीरे इसका वाइब्रेशन स्टार्ट हो जाएगा, मतलब वो अपने एक स्टेट से वाइब्रेशन स्टार्ट करेगा, और धीरे धीरे जब तक इसके पास -3.39 ईवी जितनी एनर्जी नहीं हो पाएगी या इससे ज्यादा नहीं होगी, तब तक वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन नहीं कर पाएगा, मतलब हमें बाहर से कंटिन्यूअसली एनर्जी प्रोवाइड करनी है। तो क्वेश्चन ये रहेगा, हम कितनी एनर्जी प्रोवाइड करेंगे कि वो इलेक्ट्रॉन एक स्टेट से दूसरे स्टेट में एक्साइट होके जाएगा, एक लोअर स्टेट से एक हायर स्टेट में एक्साइट होके जाएगा। तो ये वर्ड आपको समझना है, लोअर टू हायर एनर्जी स्टेट। तो हमें बाहर से जो एनर्जी प्रोवाइड करेंगे उस एनर्जी को बताएंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। अगर वो इलेक्ट्रॉन ग्राउंड स्टेट पे है तो हमें डायरेक्टली उसको अनबाउंड करना है, तो उसके लिए कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होगी, तो उसको बताएंगे आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो ये मेन दो डेफिनेशन हो जाएगी एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल की। तो 1 by 1 हम लोग एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल एक्सप्लेन करेंगे विथ एनर्जी लेवल डायग्राम। सो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं हम एक्साइटेशन पोटेंशियल। So first one is excitation potential. Suppose an electron revolving in a stationary orbit of an atom absorbs specific energy and jumps to the orbit of higher energy. मतलब वो जैसे एनर्जी गेन करेगा हायर एनर्जी स्टेट में वो ट्रांजिशन करेगा। This process is called excitation and the atom is said to be in the excited state. तो ये दोनों वर्ड इंपॉर्टेंट है, excited state and excitation. Then the energy absorbed to move electron from one orbit to the other is called excitation potential. तो ये excitation potential की डेफिनेशन हो गई कि जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी इलेक्ट्रॉन के लिए लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में ट्रांजिशन के लिए, इस एनर्जी को बोलेंगे एक्साइटेशन पोटेंशियल। नाउ एनर्जी लेवल्स देख लेते हैं हम लोग पहले। सो यहाँ पे n इज इक्वल टू 1, मैंने यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं किया कि ये कौन सा लेवल होगा, अभी आपको ये पता होगा n इज इक्वल टू 1 मतलब ये हो जाएगा ग्राउंड स्टेट, n इज इक्वल टू 2 मतलब ये हो जाएगा फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, ये हो जाएगा सेकेंड एक्साइटेड स्टेट।
एंड सो ऑन। और ये फाइनली n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, मतलब ये हो जाएगा अनबाउंड स्टेट। अब फर्स्ट एनर्जी स्टेट में मतलब ग्राउंड स्टेट में एनर्जी कितनी होगी, -13.6 eV। इसका कैलकुलेशन मैंने आपको ऑलरेडी दिखा लिया पहले। सेकेंड स्टेट में एनर्जी हो जाएगी -3.39 eV, देन -1.51 eV, देन 0.85 eV। ये सारे कैलकुलेशन हमें कैसे किए, बेसिक फॉर्मूला -13.6/n²। इसी फॉर्मूला से हमने ये सारे एनर्जी स्टेट की वैल्यूज कैलकुलेट की। नाउ एक्साइटेशन का मतलब क्या हो जाएगा, कोई एनर्जी स्टेट से, कोई लोअर एनर्जी स्टेट से हायर एनर्जी स्टेट में इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन। तो उसके लिए उसको बाहर से कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी, वो एनर्जी कैलकुलेट करनी है हमें। सो ये कैलकुलेशन कैसे दिखाएंगे हम यहाँ पे, तो इलेक्ट्रॉन देखिए यहाँ पे ट्रांजिशन कर रहा है n इज इक्वल टू 1 स्टेट से n इज इक्वल टू 2 स्टेट में। अगर हमें दोनों स्टेट में एनर्जी पता है तो बाहर से कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी वो कैलकुलेट कर पाएंगे हम लोग। तो पहले तो बेसिक स्टेप लिखेंगे इसके लिए। इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन कौन से स्टेट से हो रहा है, ग्राउंड स्टेट से, और कहाँ पे हो रहा है वो, सेकेंड स्टेट पे, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में। E1 to 2 ट्रांजिशन विच इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल E2 माइनस E1। फाइनल स्टेट में जहां पे वो इलेक्ट्रॉन ट्रांजिशन करके जाएगा वहां पे एनर्जी कितनी है, -3.39 eV, माइनस E1 फर्स्ट स्टेट में इसकी एनर्जी मतलब ग्राउंड स्टेट पे एनर्जी हो जाएगी -13.6 eV। और इसी को कैलकुलेट करेंगे -3.39 माइनस प्लस 13.6, तो फाइनल आंसर आएगा 10.21 eV। तो कोई भी एक्साइटेशन पोटेंशियल को कैलकुलेट करना होगा तो इस बेसिक थियोरी को हमें फॉलो करना होगा। मतलब ये बेसिक कैलकुलेशन है। जिस स्टेट से वो ट्रांजिशन करेगा वो इनिशियल स्टेट, और जिस स्टेट में वो ट्रांजिशन करके जाएगा वो रहेगा फाइनल स्टेट, और फाइनल स्टेट की एनर्जी माइनस इनिशियल स्टेट की एनर्जी। तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा 10.21 eV। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन को ग्राउंड स्टेट पे 10.21 eV एनर्जी बाहर से हम लोग प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन n इज इक्वल टू 1 स्टेट से n इज इक्वल टू 2 स्टेट में, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में ट्रांजिशन करेगा। तो ये बेसिक कंसेप्ट हो गया एक्साइटेशन पोटेंशियल का। सिमिलरली आप सारे स्टेट के लिए ट्रांजिशन कर पाएंगे, इसी प्रोसेस को आपको फॉलो करनी है। तो ये बेसिक डायग्राम और इसका थ्योरी, ये सबसे इंपॉर्टेंट इसका वेन डायग्राम रहेगा, बिकॉज यहाँ पे सारी वैल्यूज आपको पता होनी चाहिए, और वैल्यूज को कैलकुलेट करने के लिए ये बेसिक फॉर्मूला जो हम लोग यूज करते हैं। सो द नेक्स्ट वन इज आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब आयोनाइजेशन पोटेंशियल, आयोनाइजेशन इसका मतलब हो जाएगा हमें उस एटम को आयोनाइज करना है, मतलब इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड करना है, जो मैंने आपको बेसिकली स्टार्टिंग में ही दिखा दिया था कि वो इलेक्ट्रॉन अगर कोई भी एनर्जी स्टेट से डायरेक्टली अनबाउंड स्टेट में चला जाएगा, मतलब n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में, तो उसके लिए जो एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी उसको बोलेंगे हम लोग आयोनाइजेशन पोटेंशियल। इफ द एनर्जी सप्लाइड इज लार्ज इनफ टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द एटम, then the atom is said to be ionized. The minimum energy needed to ionize an atom is called ionization energy. तो जो मिनिमम एनर्जी की रिक्वायरमेंट रहेगी कोई भी इलेक्ट्रॉन को अनबाउंड स्टेट में जाने के लिए, उसी एनर्जी को बोलेंगे आयोनाइजेशन एनर्जी। फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी का मतलब क्या हो जाएगा कि n इज इक्वल टू 1 लेवल से सीधा चला जाएगा n इज इक्वल टू इंफिनिटी लेवल पे। अगर आपको कहीं पे भी दिखे सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ द हाइड्रोजन एटम, वो वैल्यू कैलकुलेट करनी है। सेकेंड आयोनाइजेशन एनर्जी इसका मतलब समझना है आपको कि वो n इज इक्वल टू 2 स्टेट में है, और उस इलेक्ट्रॉन को हमें 2 स्टेट से भेजना है n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में। तो सारे एनर्जी स्टेट में उसकी एनर्जी जो हमने ऑलरेडी कैलकुलेट की है, तो इसी का वेन डायग्राम देखेंगे यहाँ पे। तो n इज इक्वल टू 1, तो एनर्जी होगी -13.6 eV जो हमने कैलकुलेट की थी। n इज इक्वल टू 2, मतलब फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी क्या रहेगी, -3.39 eV। देन सेकेंड एक्साइटेड स्टेट में एनर्जी रहेगी -1.51 eV, और ये -0.85 eV। अब हमें कोई भी इलेक्ट्रॉन को ट्रांजिशन करवाना है
n इज इक्वल टू 1 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, या फिर n इज इक्वल टू 2 से n इज इक्वल टू इन्फिनिटी, कोई भी एनर्जी स्टेट में उसका ट्रांजिशन होना चाहिए। बट फाइनल ट्रांजिशन कहां पे होगा? n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में, मतलब हमें इलेक्ट्रॉन को एटम से नॉकआउट करना है। सो इफ वी हैव इलेक्ट्रॉन इन द ग्राउंड स्टेट विच हैज एनर्जी माइनस 13.6 eV, अब इसी इलेक्ट्रॉन को हमें n इज इक्वल टू इन्फिनिटी स्टेट में ट्रांजिशन करवाना है। तो कितनी एनर्जी बाहर से प्रोवाइड करेंगे हम लोग, वो कैलकुलेट करना है। सो पहला आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करते हैं हम, जहां पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होगा n इज इक्वल टू 1, मतलब ग्राउंड स्टेट से सीधा इनफाइनाइट स्टेट में। तो वो कितना हो जाएगा पोटेंशियल? फाइनल स्टेट मतलब इन्फिनिटी माइनस E1 विच इज इक्वल टू, इन्फिनिटी स्टेट में एनर्जी कितनी रहेगी? 0 eV, 0 माइनस 13.6, तो ये हो गया प्लस 13.6 eV। सिमिलरली हम लोग सेकेंड स्टेट के लिए कैलकुलेशन करेंगे, तो ये हो जाएगा E इन्फिनिटी माइनस E2, मतलब 0 माइनस 3.39, तो फाइनल आंसर आएगा प्लस 3.39 eV। तो एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट इस थियरी से निकलेगा कि कोई भी इलेक्ट्रॉन के पास जितनी भी एनर्जी होगी, उसी एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू, मतलब पॉजिटिव एनर्जी बाहर से सप्लाई करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली नॉकआउट हो जाएगा। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन के पास माइनस 13.6 eV एनर्जी है किसी स्टेट में, तो अगर हम इसी एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस 13.6 eV बाहर से प्रोवाइड करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन डायरेक्टली n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट पे जाएगा। अगर कोई इलेक्ट्रॉन के पास माइनस 3.39 eV है एनर्जी, और बाहर से हम लोग इसी एनर्जी की पॉजिटिव वैल्यू मतलब प्लस 3.39 eV प्रोवाइड करेंगे, तो वो इलेक्ट्रॉन सीधा n इज इक्वल टू इनफाइनाइट स्टेट में जाएगा। तो आयोनाइजेशन पोटेंशियल कैलकुलेट करना सबसे इजी होगा। जो भी एनर्जी स्टेट आपको दिया होगा और उस एनर्जी स्टेट में आप एनर्जी कैलकुलेट कर लो, तो वो एनर्जी नेगेटिव आएगी। उसी नेगेटिव एनर्जी का पॉजिटिव वैल्यू मतलब हो जाएगा आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो एक ये आपको शॉर्टकट ट्रिक याद रखनी है कोई भी एमसीक्यू के लिए। कोई भी एमसीक्यू में कोई भी क्वेश्चन में आपको पूछा जाए आयोनाइजेशन पोटेंशियल का कैलकुलेशन, तो ये एक बेसिक ट्रिक आपको पता होनी चाहिए आयोनाइजेशन के लिए। अगर उस इलेक्ट्रॉन की उस एनर्जी स्टेट में एनर्जी दी होगी आपको, तो उसी एनर्जी का पॉजिटिव आंसर ये हो जाएगा आपका आयोनाइजेशन पोटेंशियल। तो आज के इस लेक्चर में ये दो मेन इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हमने स्टडी किए, एक्साइटेशन एंड आयोनाइजेशन पोटेंशियल। अब नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग ट्राई करेंगे इसी के बेसिस पे, इसी कंसेप्ट के बेसिस पे कुछ एमसीक्यू सॉल्व करने की। तो तब तक ये पूरा लेक्चर, ये पूरा कंसेप्ट आपको प्रिपेयर करना है अपने आप से और सारे एनर्जी लेवल्स को याद रखने की ट्राई कीजिए। सो थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।